नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में ग्रही स्थितियां आपके राशि के ऊपर कैसी बनी हुई है, अगर इसकी जानकारी आपको दिया जाए। देखिए, सूर्य देव जो हैं वो अपनी उच्चस्थ अवस्था में आपके प्रथम भाव पर गुरु के साथ मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं और आपके प्रथम भाव पर बुध की मौजूदगी भी रहने वाली है। तो आपके लगन में ही गुरु और सूर्य की युति से गज केसरी योग बनेगा और बुध और सूर्य के मिलन से बुधादित्य नामक राजयोग बनने वाला है। शुक्र की जो अवस्था है वो 24 तारीख तक आपके द्वादश भाव पर रहने वाली है और 24 अप्रैल को शुक्रदेव आपके प्रथम भाव यानी आपके लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। इन 15 दिनों में राहु देव आपके द्वादश भाव पर ही रहेंगे, केतु देव आपके राशि के 6वें भाव पर रहेंगे, वहीं देव गुरु आपके प्रथम भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव की अवस्था आपके राशि के एकादश भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मंगल जो आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह माने जाते हैं, मंगल की अवस्था 15 अप्रैल से लेकर 24 तारीख तक आपके एकादश भाव पर रहने वाली है। यानी मंगल और शनि की युति आपके एकादश भाव पर रहेगी और 24 अप्रैल को मंगल आपके द्वादश भाव पर जाएंगे तो ये राहु के साथ अंगारक योग भी बनाने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। कुंडली के प्रथम भाव पर सूर्य, गुरु और बुध के युति से 2 राजयोग बनने वाला है, वहीं कर्म भाव के स्वामी आपके लाभ भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्क प्लेस पर सकारात्मकता आपको मिलने वाली है। यदि आप अपने व्यक्तित्व में विनम्रता बरतते हैं और अपने वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो व्यापार में आप उन्नति प्राप्त करने वाले हैं। सूर्य का प्रथम भाव पर होने से सरकारी या राजनीतिक जीवन में या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए कामों में आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। वहीं वर्तमान समय में यदि मेष राशि वाले जातक किसी कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, यानी ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, उनके लिए नवीन अवसर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बुध और सूर्य के प्रथम भाव पर रहने से वाणी से जुड़े हुए कामों में लेखन, एंकरिंग, वकालत, पत्रकारिता या व्यापारिक क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो आपके लिए शुभ प्रभाव दिखाई दे रहा है। धन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों आपके धन भाव के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं।
और जैसा कि आपको पता है कि शुक्र उच्च राशिगत होकर 24 तारीख तक आपके द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी आपके लाभ भाव पर ही रहने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इन 15 दिनों की समयावधि में धन के मामले में तरक्की के अवसर 24 तारीख तक आपको विशेष रूप से मिलने वाला है। कुंडली के एकादश भाव पर 24 तारीख तक मंगल और शनि की युति अप्रत्याशित और प्रचुर मात्रा में धन प्रदायक स्थिति बनाने वाली है। वहीं आपके राशि के द्वादश भाव पर शुक्र और राहु की युति विलासिता के ऊपर, भौतिक सुखों के ऊपर आपके धन का व्यय करवाने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यदि आप शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे चीजों में निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो आपको काफी सावधान रहना चाहिए। धन भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं तो व्यय काफी ज्यादा आपके जीवन में होने वाला है। परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, 15 दिनों की समयावधि में पारिवारिक तौर पर स्थिति आपके जीवन में बेहतर दिखाई दे रही है। द्वितीय भाव के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में आपके राशि के द्वादश भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। वहीं आपके राशि के प्रथम भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनने वाला है। तो पारिवारिक जीवन में यदि आपको किसी प्रकार की समस्याओं की वजह से परेशानी हो रही है तो यहां पर आपके जीवन में स्थिति बेहतर बनने वाली है। और 24 अप्रैल से जब शुक्र आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे तो इसमें आपको परिवार का भरपूर सहयोग भी मिलेगा। 24 अप्रैल से आपको 30 अप्रैल तक परिवार का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। वैसे मेष राशि वाले जातकों को हम बता देना चाहते हैं कि आपकी राशि के स्वामी मंगल आपके एकादश भाव पर मौजूद हैं, जिनकी चतुर्थ दृष्टि आपके वाणी भाव पर जाने वाली है। तो यदि आप अपने वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो परिवार में कलह और परिवार में नकारात्मकता बन सकती है। मेष राशि वाले जातकों को शांत चित्त, एकाग्र होकर पारिवारिक जीवन में चलना चाहिए। शिक्षा के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं और सूर्यदेव आपके राशि के प्रथम भाव पर उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि इन 15 दिनों में पड़ने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय शुभता देने वाला है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई चल रही थी और इसलिए चल रही थी क्योंकि आपके सूर्य जो हैं पंचमेश यानी शिक्षा भाव के स्वामी वो आपके द्वादश भाव पर चल रहे थे, राहु के साथ ग्रहण योग में थे। तो जिन जातकों को एजुकेशन सेक्टर में अप्रैल में 15 दिनों तक आपको मानसिक रूप से एकाग्रता की कमी या बार बार आपका मन शिक्षा से भटक रहा था, 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपके मन में सकारात्मकता और शिक्षा के प्रति विशेष समर्पण, मेहनत दिखाई देगी और आपको शुभता भी मिलने वाली है। किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह यदि आप देने जाते हैं तो उसमें आपको शुभता मिल सकती है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी शुभ अवस्था में विराजित है तो जो जातक प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं उनके लिए स्थिति सकारात्मक बनने वाली है। और शुक्र की अवस्था आपके द्वादश भाव और आपके प्रथम भाव पर इन 15 दिनों में रहने वाली है। तो जो जातक प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, रिश्तों में उत्साह की भावना का विकास भी होने वाला है। इस समयावधि में यदि आप वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं जो आपके द्वादश भाव पर ही चल रहे हैं। तो इसकी वजह से आपके जीवन में यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है तो आपको इस समयावधि में व्यवहार में मृदुता बनाकर आपको चलना होगा। और शुक्र की उच्चस्थ अवस्था द्वादश भाव पर है तो इस समयावधि में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके लिए वैवाहिक सकारात्मकता बनेगी। और 24 तारीख को जैसे ही शुक्र आपके प्रथम भाव पर आएंगे वैसे आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में आपको विशेष सकारात्मकता मिलने वाली है। एक ओर जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आप सामंजस्य बनाकर चल पाएंगे।
हेल्थ की जानकारी दिया जाए। देखिए, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। आपके राशि के स्वामी मंगल की जो अवस्था है वो 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में है। 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मंगल आपके एकादश भाव पर शनि के साथ प्रभावी है और 23 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ये आपके द्वादश भाव पर राहु के साथ मौजूद है। तो मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस समयावधि में मेजर समस्याएं आपको नहीं मिलेंगी, मानसिक समस्याएं आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपका प्रथम भाव बहुत ही मजबूत बना हुआ है। लेकिन 24 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य का आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसका आपको ध्यान रखकर चलना है। द्वादश भाव पर राहु और मंगल के द्वारा अंगारक योग बनेगा। इसकी वजह से आप वाहन वगैरह यदि आप चला रहे हैं तो आपको काफी अलर्ट होकर चलना चाहिए। साथ में मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में शराब, मांसाहार, इन सभी चीजों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों इस समयावधि में जीवन में सभी क्षेत्रों में शुभता प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। तथा यदि आप बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, यथा उचित यदि आप दाने चारे का प्रबंध निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को अपने घर के बड़े सदस्यों के साथ, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः